एक जंगल में पिंकी चिड़िया अपनी माँ चुनमुन के साथ रहती थी। उसकी माँ दूसरे के घरों में काम करके घर का खर्च चलाया करती थी। रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला था। रक्षाबंधन में वो राखी बनाकर बेचा करती थी, लेकिन इस बार उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी और रक्षाबंधन का त्योहार पास आने वाला ही था। पिंकी बोली, माँ, तुम्हारी इस बार तबीयत ठीक नहीं है। इस बार तुम राखी मत बनाना। इस बार मैं राखी बनाकर बेचूंगी। माँ बोली, अरे नहीं बेटा, तुम अभी छोटी हो। रक्षाबंधन पास आ रहा है और मैं बीमार पड़ गई हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा है, इस रक्षाबंधन में घर का खर्च कैसे चलेगा। राखी नहीं बना पाई तो क्या बेचूंगी। पिंकी बोली, माँ तुम चिंता ना करो, मैं हूँ ना, मैं राखी बनाकर बेचूंगी। तुम दवा लेकर आराम करो, मैं राखी बनाती हूँ। पिंकी अपनी माँ को दवाई देकर सुला देती है और वो खुद राखी बनाने लगती है। कुछ राखियाँ बनाकर वो इकट्ठा करती है और अगले दिन सुबह राखियों को लेकर बाजार में बेचने के लिए निकल जाती है। राखी ले लो राखी, रंग बिरंगी राखी। राखी ले लो राखी, रंग बिरंगी राखी। ऐसा कहकर वो आवाज लगाती है। धीरे धीरे करके लोग उसके पास आते हैं और राखी खरीदते हैं। शाम तक पिंकी की सारी राखियां बिक जाती हैं और वो घर वापस आ जाती है। माँ देखो, मैंने सारी राखी बेच दी। ये देखो कितने सारे पैसे हैं। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इस बार की राखी में राखियाँ तुम्हारी बेटी ही बेचेगी। पिंकी फिर से राखी बनाना शुरू कर देती है और दूसरे दिन राखी बेचने के लिए निकल जाती है। बाजार में जाकर वो देखती है कि एक दुकान में भीड़ लगी हुई है। उस दुकान की मालकिन एक चिड़िया को डांट रही थी। तुम्हें मैंने राखियों का इतना बड़ा ऑर्डर दिया था और तुम कहती हो कि राखियां तैयार नहीं है। रक्षाबंधन आने वाला है, अब मैं अपनी दुकान पर क्या बेचूं? पिंकी वहां अपनी राखियां लेकर पहुंच जाती है और उससे बोलती है, ये लो मेरी बनाई हुई राखियाँ। आपका ऑर्डर मैं पूरा करूंगी। इस चिड़िया की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। कोई मजबूरी हो गई होगी इसकी, जो समय पर आपका ऑर्डर पूरा नहीं कर पाई। वो मालकिन पिंकी की सारी राखियां खरीद लेती है और पिंकी को एक बहुत बड़ा ऑर्डर देती है। पिंकी बहुत खुश हो जाती है। घर जाकर वो सारी बात अपनी माँ को बताती है। माँ और पिंकी दोनों मिलकर उस ऑर्डर को पूरा कर देती हैं। पिंकी बोली, ये लो मैंने आपका ऑर्डर पूरा कर दिया है। ये देखकर वो दुकान की मालकिन भी बहुत खुश हो जाती है और पिंकी को बहुत सारे पैसे देती है। उन पैसों को लेकर पिंकी अपने घर आ जाती है और अपनी माँ के साथ रक्षाबंधन का त्योहार खुशी खुशी मनाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ अब आपको दूसरे के घर में जाकर काम करने की कोई जरूरत नहीं। और दोनों खुशी खुशी रहने लगती हैं।